का जयकारा लगाएंगे सब लोग दिल से। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की वंदे। आज आपको इतनी बड़ी संख्या में देख के दिल खुश हो गया। कल हम लोगों की साउथ गोवा की मीटिंग हुई थी वॉलंटियर्स की, वो भी पूरा हॉल पैक था और बाहर तक वॉलंटियर्स ही वॉलंटियर्स थे। और आज भी पूरा हॉल पैक्ड है, नीचे भी वॉलंटियर्स खड़े हैं, पीछे भी वॉलंटियर्स खड़े हैं। हॉल छोटा पड़ रहा है लेकिन वॉलंटियर्स बहुत हैं। मैं कल भी अमित पालेकर जी से बोल रहा था, हमने 2017 का चुनाव भी लड़ा, 2022 का चुनाव भी लड़ा। उस दौरान भी हम वॉलंटियर मीटिंग करते थे। पूरे गोवा के वॉलंटियर्स मिला के भी हॉल नहीं भर पाता। इस बार अभी 1.5 साल बाकी है चुनाव के लिए और आधे गोवा के वॉलंटियर्स आए हुए और हॉल जो है ओवरफ्लो कर रहा है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इतना समय निकाल के आए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी जैसे आतिशी जी ने बताया, हम लोग मस्जिद से इधर आ रहे थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ए अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लगता नहीं हम एक ही घर में रहते हैं। जब घर की रौनक लौटानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ। अब घर की रौनक लौटाओ, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला नेरोलैक लगाओ। रास्ते की सड़कें बहुत खराब है कि नहीं है? बहुत ज्यादा खराब है। कल हम मयम गए थे, वहां की सड़कें भी बहुत खराब है। तो मैं मान सकता हूँ कि जो मैं सुनता था, वॉलंटियर्स बताते थे कि पूरे गोवा की सड़कों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कहाँ गया सारा पैसा? हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल बजट में। कहाँ गया? कहाँ गया सारा पैसा? आ गए सारा पैसा। कल मुझे कोई बता रहा था अभी एक सड़क बनी और 3 महीने में टूट गई। 3 महीने में सड़क कैसे टूट सकती है? अभी हम लोग पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में इस वक्त 18,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही है। 18,000 किलोमीटर्स। कैन यू बिलीव इट? रेवोल्यूशनरी। कभी सोचा नहीं किसी स्टेट के अंदर 18,000 किलोमीटर की इंटीरियर रोड, गांव की सड़कें, अंदर की सड़कें बन रही हैं। एंड वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही है। 5 साल की गारंटी है। अगर 5 साल के पहले सड़क टूट गई तो ठेकेदार को फ्री में सड़क रिपेयर करके देनी पड़ेगी। दिस इज ऑनेस्ट गवर्नमेंट। अगर हमें पैसा कमाना हो तो हम भी पैसा कमा लेते। हमने पैसा नहीं कमाया, आपका प्यार कमाया, आपका विश्वास कमाया हम लोगों ने। अभी हमारे थे रास्ते में खूब सारे वाटर टैंकर्स दिखाई दिए हम लोगों को। मैंने अमित जी से पूछा, मैंने कहा वाटर टैंकर्स किस लिए हैं? बोला गोवा में पानी नहीं आता, टैंकर से पानी नहीं। ऐसा है क्या? 13 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को। 13 साल। 13 years इज नॉट अ लेस टाइम। 13 साल बहुत होते हैं। 13 साल में सड़क नहीं बना पाए, पानी नहीं दे पाए। पानी, गोवा इज सच अ रिच स्टेट एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इतने पेड़ हैं, इतने शानदार, इतना खूबसूरत स्टेट है। भगवान ने क्या नहीं दिया?
मुझे लगता है जब भगवान ने पृथ्वी बनाई होगी तो गोवा को सबसे खूबसूरत जगह बनाया होगा, लेकिन भगवान ने एक कमी छोड़ दी। भगवान ने अच्छे पॉलिटिशियन नहीं दिए गोवा को। सबसे बेईमान पॉलिटिशियन भगवान ने गोवा के अंदर दिए। भगवान ने जो कुछ दिया सारा खा गए लोग, है कि नहीं है? 13 साल में बीजेपी ने क्या दिया? अभी आतिशी जी बोल रही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, चारों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है? पैसे लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इलीगल माइनिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने 13 साल के अंदर। आज हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं घर के अंदर, और सबसे बड़ा गुंडा राज। आप अपनी आवाज उठा के देखो, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप बोलो पानी नहीं आ रहा, आपको डराने धमकाने के लिए पहुंच जाएंगे। आप इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के देखो, जैसे रमा कांडोनकर की पिटाई हुई वैसे आपकी पिटाई करने के लिए पहुंच जाएगा अगर आपने इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज। मुझे पता चला है कि एक सरपंच को रॉड से पीटा गया है। It's not an isolated incident. Every day someone or the other person is being beaten up brutally in some or the other part of Goa. डरा रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं। ये इनका 13 साल में इन लोगों ने ये किया। एक आज इतने भरे पड़े हैं लोग। लेट्स नॉट बी, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। 13 साल में बीजेपी ने एक अगर अच्छा काम किया मुझे बता दो, जो आपके मन में आता है कि बीजेपी ने ये तो अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम किया बीजेपी ने? कोई अच्छा काम किया? एक अच्छा काम कोई बता दो जो बीजेपी ने किया। एक भी अच्छा काम उन्होंने बीजेपी ने नहीं किया। कौन सा? पैसा कमाया। अभी आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर क्या। हमें ये समझना पड़ेगा कि गोवा के अंदर ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है। पिछले 60 साल से इस सिस्टम को बदलना है इस बार। अभी बीजेपी आती थी, आप लोग बीजेपी से नाराज हो जाते थे, कांग्रेस को वोट देते थे। फिर कांग्रेस आती थी, कांग्रेस में एक के बाद एक स्कैम होता था, कांग्रेस से नाराज हो जाते थे, फिर बीजेपी को वोट। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार दोनों में सेटिंग है। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। और दोनों में जॉइंट बिजनेस है, रिवॉल्विंग डोर है। कभी एक आदमी बीजेपी में चला जाता है, दूसरा कांग्रेस में आ जाता है। सब एक ही सिस्टम है। सिस्टम को बदलना है इस बार, सिस्टम को बदलना है इस बार। एक का डबल। पहले जांच फिर निवेश। निवेश पक्का। बुरा सपना देखा क्या? लगा पैसे डूब गए। और अगर ये सपना सच हुआ तो? मतलब? सचित पोर्टल है ना, यहाँ शिकायत करो, जिसे संबंधित संस्था तक आगे की कार्रवाई के लिए पहुंचाई जाएगी और सही कार्रवाई होगी। RBI कहता है सचेत बनिए, सुरक्षित रहिए। पिछले 60 साल से गोवा के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा है, सम फैमिलीज, है कि नहीं है? There are just a few political families who have vice-like grip on Goa, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, सरकार के ऊपर। कुछ चंद परिवारों का मैं काउंट कर रहा था, लिस्ट बना रहा था, 13 या 14 फैमिलीज हैं, 13 और 14 पॉलिटिकल फैमिलीज जिनका पूरे गोवा के ऊपर कब्जा है। और उन्होंने 20 लाख गोवा के लोगों को अपना कैप्टिव बनाया हुआ है। ये लोग पहले इनके दादा चुनाव लड़ते थे, फिर उनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, उनकी बीवी चुनाव लड़ रही है। सब कुछ फैमिली के अंदर है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं? आपकी वाइफ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आपके बच्चे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? गोवा के 20 लाख लोग बेवकूफ है क्या?
आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? केवल ये फैमिली चुनाव क्यों लड़ती है? अब मैं सुन रहा हूँ प्रमोद सावंत साहब अपनी वाइफ को टिकट देने की प्लान कर रहे हैं। कभी वाइफ को टिकट देते हैं। इस बगल वाली असेंबली कल मेरे को कोई कह रहा था पॉलिटिशियन ने प्लान बनाया, सारा जो पोस्टर एरिया वो सारा वो अपनी फैमिली के लिए सारी सीट्स तैयार कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमान चल क्या रहा है। और ये फैमिलीज इस पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है। कुछ फैमिलीज इस पार्टी में, कुछ फैमिलीज उस पार्टी में, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और एक ही फैमिली में बाप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है, बेटा मिनिस्टर बन जाता है। इसको समझना पड़ेगा ये चल क्या रहा है गोवा के अंदर। इसे उखाड़ के फेंकना है। सारे गोवा के बिजनेस इनके हैं, सारी माइंस इनकी हैं, सारा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं सारे। आज मैं क्रूज से बात कर रहा था, आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद क्रूज। वो बता रहा था कि गोवा की जमीनें उठा के आउटसाइडर्स को बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं गोवा के अंदर। गोवा के लोग सिमटते जा रहे हैं। पहले इतनी जमीन में रहते थे गोवा के लोग, अब इतना हो गया, बाकी सारी जमीन पैसे खा के चेंज, लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको डंडों से पिटवाते हैं, वाटर कैन छोड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं। इन फैमिलीज को उखाड़ के फेंकना है इस बार। दैट इज द सिस्टमिक चेंज। उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना? ये बीजेपी कांग्रेस ये सारा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है इस बार। गोवा के रिसोर्सेज, गोवा इज सो रिच, जो मैंने बताया, भगवान ने कितना कुछ दिया आप लोगों को। भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू गोवा। इसको सारे को वापस लेना है। हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी सब कुछ जो हमारी खूबसूरती है, हमारी जमीन, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे जनता के होने चाहिए। जनता के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? फैमिलीज के होने चाहिए कि जनता के होने चाहिए? ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए, आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इस पैसे से, सरकारी पैसे से आपके बच्चों के स्कूल बनने चाहिए, आपकी सड़कें बननी चाहिए, आपको पानी मिलना चाहिए, आपकी बिजली आनी चाहिए। ये सारा पैसा आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये सारा पैसा भी इनकी जेब में जा रहा है। ये सिस्टम बदलना पड़ेगा और ये सिस्टम बदलेगा इस बार। और ये सिस्टम आपको बदलना है और कोई नहीं बदलेगा। ये सिस्टम आपको बदलना है कि गोवा का रिसोर्सेज गोवा के लोगों के लिए, गोवा की सरकार के ऊपर फैमिलीज का नहीं, गोवा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी है, जगह जगह क्लिनिक्स खोल रही है, डोनेशन इकट्ठा करके क्लिनिक्स खोल रही है। कभी ऐसी पार्टी जिंदगी में देखी है? हमारी सरकार भी नहीं है, हमारे 2 एमएलए बस, कुछ नहीं है हमारा। ये लोग सरकार में होकर सरकारी पैसा लूट रहे हैं। हम लोग चंदा इकट्ठा करके आपके लिए क्लिनिक खोल रहे हैं। कभी जिंदगी में ऐसी जहां जहां क्लिनिक खोला है, लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग इतने खुश हैं। आप में से भी बहुत लोग गए होंगे क्लिनिक में, गए कि नहीं गए? अच्छा है कि नहीं क्लिनिक? बीजेपी ने खोला क्लिनिक, बीजेपी भी खोल सकती थी, उनकी तो सरकार है, उनके पास तो हजारों करोड़, उन्होंने नहीं खोला। उनको चिंता ही नहीं है आपकी, उनको तो पैसा लूटना है, उनको तो अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा कर। आम आदमी पार्टी को आपकी चिंता है। वो कैसी राजनीति करते हैं? वो आपको लड़वाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, पैसा लूटते हैं, करप्शन करते हैं। आम आदमी पार्टी सेवा की राजनीति करती है। हमें लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ मींस टू सर्व द पीपल। हम विपक्ष में रहें कि पक्ष में रहें, हम आपकी सेवा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी आपकी सेवा कर रही है, जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन गोवा को बदलने की जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी और कोई नहीं उठाएगा। एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। आप लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हैं, अगली बार एक बहुत बड़ी रैली करेंगे गोवा के अंदर, जिसमें केवल वॉलंटियर्स। हमें गोवा के 30 लाख लोगों को, हर आदमी को वॉलंटियर बनाना है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें लोगों का दिल जीतना है। 20 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी का मेंबर